तब राजा कौशिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नंदिनी गाय किसी भी तरह की सामग्री पल भर में उपस्थित कर देती। तब उन्हें नंदिनी को प्राप्त करने की लालसा होने लगी। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को देने की विनती की। जब महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया तब राजा कौशिक जबरदस्ती नंदिनी को ले जाने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की पूरी सेना को खत्म कर दिया। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, इसीलिए बदला लेने के लिए अपना राज्यपाट त्याग कर घोर तपस्या करने चले गए। उन्होंने कठिन तपस्या करके ब्रह्मास्त्र के साथ साथ कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उसके बाद वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उनसे युद्ध करने लगे। उन्होंने एक एक करके सभी दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल किया, फिर भी महर्षि वशिष्ठ को हरा नहीं पाए। मित्रों, कौशिक को बार बार हराने के बाद भी वशिष्ठ जी ने उनका वध नहीं किया था। तब राजा कौशिक के मन में छुप कर वार करने की सोच आई। जब वह छिपकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तब वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की तारीफ की। अपने लिए इतने उच्च विचार सुनकर वह तृप्त हो गए और दोबारा तपस्या में लीन हो गए। विश्वामित्र। दोस्तों, बता दें कि विश्वामित्र के बारे में रामायण में मिलता है। एक बार विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और उनसे कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम पर असुर आक्रमण करते हैं और उन्हें कोई भी काम नहीं करने देते हैं, इसीलिए आप हमारी उनसे रक्षा करें। तब श्री राम और लक्ष्मण जी उनके साथ जाते हैं। वहीं श्री राम पहुंचकर उनके आश्रम की रक्षा करते हुए कई राक्षसों का वध कर देते हैं। मित्रों, महर्षि का जन्म राजा गांधी के पुत्र कौशिक के रूप में हुआ था। राजा कौशिक जब वशिष्ठ जी से हार गए तब उन्हें यह महसूस हुआ कि क्षत्रिय बल से ज्यादा शक्तिशाली ब्रह्म तेज है, इसीलिए वह इस तेज को पाने के लिए उन्होंने हजारों साल की कठिन तपस्या करके ब्रह्मश्री का पद धारण किया। जब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के साथ साथ विश्वामित्र जी के पास आकर उनसे कहा कि तुमने ब्रह्मश्री का पद प्राप्त कर लिया है, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि खुद वशिष्ठ जी मेरे पास आकर यह बात कहें। तभी महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के पास आकर यह कहा कि अब से आप ब्रह्मश्री हो गए हैं। तो मित्रों, इस तरह विश्वामित्र जी जन्म से ही ब्राह्मण तो नहीं थे, लेकिन कठिन तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मश्री का पद हासिल किया था। महर्षि गौतम। मित्रों, महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज हैं। पुराणों में कथा मिलती है कि गौतम जी जन्मांध थे, उन पर कामधेनु गाय खुश हुई और तब से उनका तम यानी अंधत्व हर लिया था। तब से उन्हें गौतम कहा जाने लगा। गौतम ऋषि का विवाह देवी अहिल्या से हुआ था। शादी के बाद इनके घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम महर्षि सतानंद था, जो राजा जनक के राजपुरोहित बने थे। सतानंद जी ने ही श्री राम और देवी सीता का विवाह संपन्न करवाया था। मित्रों, देवराज इंद्र ने जब देवी अहिल्या के साथ छल किया था तब उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया और अपनी पत्नी को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया था। लेकिन जब गौतम जी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने देवी को वरदान भी दिया था कि वह प्रभु श्री राम के चरणों को छूकर ही इस श्राप से आजाद हो पाएंगी। उसके बाद ऋषिवर हिमान पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहीं जब मित्रों राम जी के चरण धूल से अहिल्या फिर से पवित्र हो गई तब ऋषिवर ने उन्हें दोबारा स्वीकार कर लिया। उन्होंने न्याय शस्त्र की रचना की थी और तो और अपने तप से शिव जी को प्रसन्न करके उनसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोदावरी की उत्पत्ति का वरदान मांगा था। महर्षि जमदग्नि। मित्रों, श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का नाम भी इस सप्त ऋषियों की सूची में आता है। महर्षि जमदग्नि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रघु के वंशज हैं। उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। रेणुका ने विवाह के बाद 5 पुत्रों को जन्म दिया था। उनके नाम थे रुक्मावन, सुखेड़, वसु, विश्वानस, परशुराम। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका पवित्रता और आज्ञाकारी महिला थी। एक बार रेणुका पानी लेने के लिए नदी पर जाती हैं। वहां पर गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं को देखकर भूल जाते हैं कि उन्हें पानी लेकर घर जाना था। इधर घर के बाहर उनके पति यज्ञ कर रहे होते हैं। पानी के बिना वो यज्ञ अधूरा रह जाता है। जब वह घर पहुंचती हैं तो ऋषि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से सारी बातें पता कर लेते हैं और गुस्से में आकर अपने पुत्रों को उनकी माता का गला काटने को कहते हैं। माता के मुंह को देखते हुए चारों पुत्र मना कर देते हैं।
लेकिन परशुराम जी पितृ आज्ञा को मानकर माता का वध कर देते हैं। उनकी पितृ भक्ति को देखकर पिता उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब वह अपनी माता को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। महर्षि भारद्वाज। मित्रों, सप्त ऋषियों में से महर्षि भारद्वाज का उच्च स्थान है। मित्रों, महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति और ममता जी के बेटे थे। महर्षि भारद्वाज मंत्र, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद जैसे विषयों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ही कहे गए हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। इतना ही नहीं, अर्थवेद में भारद्वाज जी के 23 मंत्र भी हैं। बता दें कि महर्षि भारद्वाज को व्याकरण का ज्ञान देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था। वहीं महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र के बारे में बताया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषि भारद्वाज वाल्मीकि जी के शिष्य थे। इसके साथ ही साथ चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र और विमान शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इनके इस योगदान को देखते हुए सप्तऋषियों के नाम में उच्च स्थान इनको मिला है। पहली बार महर्षि भारद्वाज ने ही विमान शास्त्र पर एक शास्त्र लिखा था। इस शास्त्र में 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। इसमें यात्री विमान के साथ साथ लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी मिलती है। तो मित्रों, आपने जाना कि 7 शक्तिशाली ऋषि जिनसे सभी देवता कांपते थे। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।